हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पार्ट नंबर थर्ड में। और दोस्तों पार्ट नंबर थर्ड जो हमारा है वो है जीरेंड और इन्फिनिटिव को लेकर के। तो दोस्तों जीरेंड एंड इन्फिनिटिव को लेकर के पार्ट नंबर थर्ड है मेरा। अगर आपको और मेरी कोई वीडियो चाहिए दोस्तों तो बाई आकाश सर, इंग्लिश नॉलेज बाई आकाश सर आपको सर्च करना है और आपको मेरी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। दोस्तों क्या है, सुविधाएं कुछ कम हैं, फिर भी दोस्तों अपनी तरफ से आप लोगों के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इतने अच्छे अच्छे दोस्तों आप सभी को मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो दोस्तों कम से कम एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ जीरेंड एंड इन्फिनिटिव की, तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अक्सर बच्चों को सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत होती है। कब होती है? जब सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तब दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट भाई क्या है, ये तो मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये टोटल का टोटल प्रेडिकेट। तो फिर इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट इसमें अभी बताएंगे क्या है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊं सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट तो होता है किसी भी सेंटेंस में, वो या तो कोई नाउन हो सकता है, या दोस्तों कोई प्रोनाउन हो सकता है, या जीरेंड हो सकता है, और या इन्फिनिटिव हो सकता है। मैंने दोस्तों सभी को एक एक बार लिख दिया है। या तो नाउन हो सकता है, या दोस्तों प्रोनाउन हो सकता है, या दोस्तों जीरेंड हो सकता है, या इन्फिनिटिव हो सकता है। आप सभी को दोस्तों नाउन और प्रोनाउन तो क्लियर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको जीरेंड एंड इन्फिनिटिव को लेकर के कंफ्यूजन होगी कि भाई जीरेंड क्या होता है एंड इन्फिनिटिव क्या होता है। दोस्तों इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। तब तक दोस्तों मैंने बताया ना, मेरा काम है दोस्तों रिपीटिशन करना पुरानी चीज़ों को। तो दोस्तों अगर बात करें नाउन की, तो दोस्तों नाउन की एक छोटी सी मैंने डेफिनीशन बताई, नेमिंग वर्ड्स। फिर मैंने सेकंड लॉन्ग थोड़ा लिखना चाहा, तो ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट हैव सम नेम आर कॉल्ड ए नाउन। मैंने अपनी तरफ से ये डेफिनीशन बनाई कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ नाम होता है, वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। दोस्तों जो नाउन होता है वो नेम पे चलता है, इसलिए मैंने लिखा नेमिंग वर्ड्स। अब दोस्तों नाउन की मैंने कैटेगरीज देखी, तो फोर कैटेगरीज, देयर आर फोर कैटेगरीज ऑफ नाउन। फर्स्ट दोस्तों पर्सन, एनिमल, थिंग्स, प्लेस। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर ही होंगी कि पर्सन में क्या आते हैं, एनिमल में क्या आते हैं, थिंग्स में क्या आते हैं, प्लेस में क्या आते हैं। अब दोस्तों नाउन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जितने भी टाइप्स होते हैं ना, ये एज अ सब्जेक्ट वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? प्रोनाउन क्या होते हैं कि प्रोनाउन दोस्तों रिप्लेसेस टू अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे वर्क करते हैं, तो वो प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन की कैटेगरीज में टोटल जो होते हैं वो जेंडर आते हैं। अब जेंडर फोर प्रकार के होते हैं, चार टाइप्स होते हैं उनके। तो दोस्तों फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। अब दोस्तों अगर बात करें, और दोस्तों जो मैस्कुलिन होता है वो मेल के लिए होता है, फेमिनिन फीमेल के लिए होता है, और दोस्तों ये तो सामान्य होता है, ये दोस्तों ये उभयलिंग। अब दोस्तों बात करें जीरेंड की, तो दोस्तों जीरेंड क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है तो जीरेंड का काम करता है। जैसे मैंने लिखा सीइंग इज बिलीविंग, तो दोस्तों ये जीरेंड है, तो फिर ये क्या है, ये भी तो जीरेंड हो सकता है। तो इसका एक बहुत खासा मतलब होता है कि जीरेंड के बाद हमारा जो दिया हुआ होता है प्रेडिकेट, अर्थात प्रेडिकेट से जीरेंड पहले आता है। तो अगर ये इसको जीरेंड माना जाए तो दोस्तों इसके बाद प्रेडिकेट अगर देखें तो प्रेडिकेट दोस्तों है ही नहीं। तो जब दोस्तों इसके बाद प्रेडिकेट हमको मिला नहीं, तब फिर ये जीरेंड नहीं हो सकता है। तो जीरेंड इसको देखें तो इसके बाद दोस्तों हमको प्रेडिकेट मिल गया, तो ये क्या हुआ जीरेंड, और ये जीरेंड नहीं हुआ, इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है आगे देखें दोस्तों, मैंने लिखा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इसमें स्मोकिंग देखें तो ये जीरेंड हुआ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, और इसके बाद में हमारा टोटल का टोटल प्रेडिकेट है, इसलिए मैंने रूल लिखा दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस प्रेडिकेट।
दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। अपनी तरफ से तो दोस्तों बहुत बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आगे की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्मोकिंग है, ये सीइंग है, ये जितने भी जीरेंड है हमारे एज ए सब्जेक्ट वर्क करते हैं। तो अब आपको हमको लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर सब्जेक्ट पूछा जाए तो स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये जीरेंड का काम कर रहा है और इसके बाद में प्रेडिकेट है। अब दोस्तों इसके बाद आगे बढ़े इन्फिनेटिव को लेकर के। तो दोस्तों मैंने बात की करी इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनेटिव होता है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, टू के साथ कभी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। तो दोस्तों मैंने लिखा टू सा इज गुड, फिर लिखा टू सीइंग इज गुड। तो दोस्तों मैंने देखा टू टू के बाद मैंने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ये गलत हुआ और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैंने सी लिख दिया। आगे की अगर दोस्तों हम लोग बात करें, मैंने लिखा टू सीइंग इज गुड। अब दोस्तों अगर टू के बाद देखें तो सीइंग आ गया, मतलब ये भी दोस्तों गलत है। तो यहाँ पे टू के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज करी। अब ये दोनों सेंटेंस मेरे राइट हो गए, कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। अब आगे की जैसे बात करें तो टू के लेकर के, जैसे टू इज ह्यूमन, गलती इंसान से ही होती है। टू किल द स्नेक इज अ सिन, टू सी इज टू बिलीव, टू स्मोक इज हार्मफुल। फिर दोस्तों इन्फिनेटिव के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल जिसको हम लोग नाउन इन्फिनेटिव कहते हैं, दूसरा जीरेंडियल इन्फिनेटिव। दोस्तों अब ये सिंपल और जीरेंडियल इन्फिनेटिव क्या होता है, इसकी बात हम लोग पार्ट नंबर 4 में करेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।